हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मशीन के बारे में पढ़ा रहा था आपको, डाइंग मशीन के बारे में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जेट डाइंग मशीन। पिछले जो भी क्लासेस में मैंने मशीन के बारे में पढ़ाया है, मशीन के बारे में, तो आप फिगर के साथ उसको पढ़ सकते हैं। और जो मैं भी यहाँ पे टॉपिक लिखवाता हूँ उसको भी आप पढ़कर उस मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, पिछले क्लासेस में जो भी हमने पढ़ाया था, विंच डाइंग मशीन के बारे में पढ़ाया था मैंने। तो विंच डाइंग मशीन को जाकर उसको चेकआउट करिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा विंच डाइंग मशीन को। और फिर आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जेट डाइंग मशीन। तो व्हाट इज जेट डाइंग मशीन, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये मेन कंपोनेंट है जेट डाइंग मशीन के, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी 2-3 फिगर और थे इसमें, तो मैंने बनाया नहीं, वो मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है उसमें क्या नहीं। इस मशीन के बारे में पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज जेट डाइंग मशीन। तो जेट डाइंग मशीन में, जैसा कि नाम से लग रहा है, जेट, जेट का मतलब होता है, आपने सुना होगा, जेट मतलब होता है प्रेशराइज किसी भी चीज को फेंकना। तो प्रेशराइज किसी भी चीज को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रेशर दे के फेंक रहे हैं किसको, वाटर को। मतलब जो हमारा डाई लीकर, उसको हम किसके साथ फेंक रहे हैं, प्रेशर के साथ। जैसे आपने पाइप से पानी फेंका है, तो पाइप के पानी को अगर हम पाइप के अगर जो फेस है उसको अगर हम पतला कर देते हैं, तो पानी का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, जेट की तरह हो जाता है। मतलब और तेज हो जाता है और प्रेशराइज हो जाता है। ठीक है, उसी उसी मतलब मेथड पे आज हम पढ़ने वाले हैं जेट डाइंग मशीन के बारे में। तो देखिए, इस मशीन में देखिए, ये जो मशीन होता है एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये जो मशीन है मेरा, ये एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। मैं आपको सारी जानकारी इसमें बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा डाई लीकर है, ये देखिए पूरा डाई लीकर है, ये डाई लीकर है, इसमें डाई लीकर है, ये पूरा डाई लीकर है, ये डाई लीकर है, ये दिख रहा होगा आपको डाई लीकर। ठीक है, ये आपका फैब्रिक है, जो ब्लैक कलर से मैंने ये अंदर की तरफ बनाया है, ये फैब्रिक है। ये आपका मेन डाइंग वेसल है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये आपका मेन डाइंग वेसल है। मतलब इसी में डाइंग का प्रोसेस होता है। क्लियर। फैब्रिक के बाद ये रील है, रील है ये। और ये हमारा जेट है, ये हमारा जेट है, यहाँ से पानी प्रेशराइज होकर निकल रहा है, जेट। अब इस मेथड के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि मेथड में होता क्या है। मैं आपको पहले ये फिगर को अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसे होता है काम, फिर इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। क्लियर। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कपड़ा लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, कपड़े का एक एंड और दूसरा एंड लेकर उसको स्टिच कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिया, फिर इस कपड़े को इसके अंदर फैला देंगे, फैलाने के बाद यहाँ पर लाएंगे और दोनों को एक और दूसरे एंड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने पर एक ये रस्सी के फॉर्म का हो जा रहा है। किस फॉर्म का हो जा रहा है, रस्सी के फॉर्म का। मतलब ऐसा समझिए कि इसको हम क्लोज्ड लूप बना दे रहे हैं, एक बंद 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 की तरह बना दे रहे हैं, मतलब बंद कर दे रहे हैं इसको, क्लोज्ड लूप बना दे रहे हैं। तो क्लोज्ड लूप बन जाएगा। क्लोज्ड लूप बनने के बाद इसको रोप फॉर्म में का मतलब सिकोड़ के करते हैं। रोप फॉर्म में का मतलब है कि ऐसे कपड़े को ऐसे फैला कर नहीं करते, ऐसे सिकोड़ देते हैं, कपड़े को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। जैसे धोती वगैरह पहना है, तो धोती में जो हम चुन्नी ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं रोप फॉर्म में हो जाना। धोती में ऐसे नीचे करके, जब अरे ये धोती अगर है तो इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना भाई, तो इसको रोप फॉर्म बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, ये आपका हो गया रोप फॉर्म। ठीक है, इसको रोप फॉर्म में। अब हम रोप फॉर्म में करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपना डाई लीकर जो होता है, डाई लीकर को फिक्स करते हैं, डाई लीकर को डालते हैं। देखिए, इस मशीन में एक चीज यहाँ पे थी, बाहर की तरफ एक लगा होता है ऐसे करके डाई लीकर के लिए। मतलब एक्स्ट्रा जो भी डाई लीकर केमिकल डालना होता है इसके अंदर डालते हैं, और ये जो पाइप होता है ये कनेक्ट होता है इसके साथ। तो मैं थोड़ा फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लिख नहीं पाते, इस वजह से मैंने इसको कट कर दिया है। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक टैंक होता है, समझिए, एक टैंक होता है जिसके अंदर डाई लीकर वगैरह डाल सकते हैं, आप पानी डाल सकते हैं, केमिकल डाल सकते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारा इस पंप से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पंप से में देख सकते हैं। अब ये पंप है, अब यहाँ पर हमारा डाई लीकर आ गया। देखिए, इसको ध्यान से समझिए, वहां से पानी यहाँ, वहां से लीकर यहाँ पे आ गया। अब डाई लीकर इसके अंदर आ गया, तो यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए, सर्कुलेटिंग पंप। सर्कुलेटिंग पंप का मतलब है कि डाई लीकर को अब ये सर्कुलेट करेगा, कौन, ये पंप। तो अब हमारा डाई लीकर किसके अंदर जाता है, हीट एक्सचेंजर के। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, उस डाई लीकर को गर्म करता है। हीट एक्सचेंजर क्या करता है, उस डाई लीकर को गर्म करता है। जब हीट एक्सचेंजर गर्म हो जाता है, जब हमारा डाई लीकर गर्म हो जाता है, तो देखिए इस पाइप के थ्रू, और एक नैरो जेट लगा होता है। नैरो जेट का मतलब एक पतला सा छेद होता है, या फिर जेट ही समझिए, पतला सा जगह होता है जिसमें से पानी खूब प्रेशराइज होकर निकलता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर निकलता है तो कपड़े पे गिरता है। अब जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा समुद्र का लहर या फिर पानी का लहर, जब पानी का लहर अगर आता है तो उसमें जो भी आदमी रहता है वो भी बह के चला जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी जेट की तरह, प्रेशर की तरह होता है। जैसे आप कोई पाइप ले लो, उसमें से पानी निकल रहा है। अब उसके जो फेस है, उसका जो माउथ है, उसको थोड़ा सा दबा दो। दबाने के बाद आप अगर उस पानी के, मतलब वो जो पानी है, पानी जो निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी हल्का सा अगर कपड़ा या फिर धागा कुछ भी फेंकेंगे, तो वो बहुत तेजी के साथ भेगेगा।
तो जेट का काम यही है कि जेट क्या करता है, इस कपड़े पर पड़ने के बाद इस कपड़े को भी खींचता है, तो ये कपड़ा हमारा अंदर चला आता है, कपड़ा हमारा अंदर चला जाता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के लिए इसमें इस फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसमें भाई फिक्सिंग, डाइंग का फिक्सिंग होता है, डाइंग का एब्जॉर्बेशन होता है। कुछ टाइम बाद फिर हमारे कपड़े को कौन खींच लेता है, ये रील क्या कर देता है, कपड़े को फिर घुमाता है, फिर ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो डाई लीकर है, डाई लीकर को फिर देखिए सर्कुलेट करने का काम क्या है, ये डाई लीकर दिख रहा है आपको, डाई लीकर यहां से फिर सर्कुलेट होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर डाई लीकर जाएगा, फिर यहां से सर्कुलेट होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कपड़ा भी घूम रहा है, आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे कपड़ा भी घूम रहा है और डाई लीकर भी घूम रहा है। और विंच डाइंग मशीन में क्या था, विंच डाइंग मशीन में जो हमारा कलर, जो हमारा डाई लीकर था वो स्टेबल था, घूम क्या रहा था, केवल कपड़ा। तो इस जेट डाइंग मशीन की खासियत ये है कि इसमें कपड़ा भी घूमता है और डाई लीकर भी घूमता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बोथ द फैब्रिक एज वेल एज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द फैब्रिक एज वेल एज द लीकर आर मेड टू मूव। इस मशीन में ऐसा बनाया गया है कि जिसमें फैब्रिक और डाई लीकर दोनों मूव करते हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि भाई साहब, फायदा ये है कि जब डाई लीकर और फैब्रिक बहुत तेजी के साथ और दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो उनका जो कंटैक्ट टाइमिंग होता है, कंटैक्ट टाइमिंग मतलब कि एक दूसरे के साथ लगाव जो होता है वो बढ़ जाता है। जब लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो फिक्सिंग है, डाइंग का फिक्सिंग है, डाइंग का जो एब्जॉर्बेशन है वो अच्छे से हो जाएगा और बढ़िया तरीके से होगा। ये रीजन होता है इसका। आगे देखिए, द लिक्विड इज फोर्स्ड थ्रू अ नैरो जेट। जो हमारा लिक्विड होता है उसको किसके थ्रू फेंकते हैं, नैरो जेट के थ्रू फेंकते हैं। नैरो जेट मतलब एक पतला सा पाइप की तरह होता है, उसमें से पानी बहुत तेजी के साथ प्रेशर के साथ निकलता है, बहुत तेजी के साथ प्रेशराइज निकलता है, जिसकी वजह से हमारा फैब्रिक पे पड़ता है, तो फैब्रिक पे फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से ये जो हमारा फैब्रिक है ये इधर की तरफ मूव करने लगता है, इधर की तरफ मूव करेगा, याद रखिए इधर की तरफ मूव करता है, फिर ये फैब्रिक इधर वापस आता है, फिर यही फैब्रिक फिर ऐसे घूमता है। देखो यहाँ पे मैंने रील भी लगाया हुआ है, तो रील का फायदा ये है कि ये घुमाता है, थोड़ा सा घुमा देता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द लिक्विड इज अ फोर्स थ्रू अ नैरो जेट विच पुल्स द फैब्रिक। जो फैब्रिक को क्या करता है, पुल, धक्का देता है एट ग्रेट स्पीड। कितने स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से। आगे लिखा हुआ है द फैब्रिक इज डाइड इन रो फॉर्म। फैब्रिक किस फॉर्म में डाइड होता है, रो फॉर्म में। रो फॉर्म में का मतलब है कि इसमें आप जितनी पाइप होगी उतना लगा सकते हैं। देखिए रो फॉर्म होने का मतलब है कि अब मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ओपन विथ फॉर्म, जैसे साड़ी को हम ऐसे खोल देते हैं तो वो ओपन विथ हो गया। अब उसको हम चुन्नी बनाकर ऐसे लपेट के, मतलब ऐसे टाइप का चुन्नी बनाकर अगर हम उसको कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है रो फॉर्म। क्लियर, इसको रो फॉर्म बोलते हैं, ऐसा समझिए। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं चीज बताना भूल गया, यहाँ पे ग्लास विंडो लगा होता है। ग्लास विंडो का मतलब डाई सही से हो रहा है या नहीं, लिकर सही चल रहा है कि नहीं, फैब्रिक पे जो हमारा शेड आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, यहाँ से हम देख सकते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए द फैब्रिक इज डाइड इन अ रो फॉर्म। मैंने बता दिया रो फॉर्म कैसा होता है। रो फॉर्म के साथ साथ इसमें कौन सा लूप है, क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड मतलब बंद है, कपड़ा एक जगह से स्टिच है, मतलब एक जगह पे दोनों सिरों को एक जगह पे सिल दिया गया है। जब दोनों सिरों को एक जगह सिल गया तो वो बार बार प्रोसेस होगा। क्लियर। द ML रेशियो इज अबाउट 1 to 10%, 1:10%। मतलब जो हमारा इसमें जेट डाइंग मशीन में ML रेशियो लेते हैं एज कम्पेयर टू विंच डाइंग मशीन, और जेट डाइंग मशीन में बहुत कम लेते हैं। अब ये जो ML रेशियो है ना, ये फैब्रिक पर भी डिपेंड करता है। फैब्रिक पर डिपेंड करने का मतलब अगर कॉटन फैब्रिक है तो थोड़ा सा ML रेशियो ज़्यादा लेंगे। जब हमारे पास पॉलिस्टर है या फिर वुल है तो वैसे करते नहीं है। अगर पॉलिस्टर वगैरह है तो उस पर कम लीकर से भी काम हो जाएगा, तो लीकर कम लेना चाहिए, लेते हैं इसमें। ML रेशियो अबाउट, मैंने लिखा अबाउट मतलब लगभग 1:10, बहुत मैक्सिमम 1:10, 1:10। अच्छा आगे देखिए, इस मशीन के बारे में मैंने लिखा है द मशीन। MC का मतलब मशीन है। ये मैं बड़ा नहीं लिख सकता क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज करिए। अगर आगे चल के अगर कुछ और बेहतर कर सकता हूँ मैं तो इस और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लिखा हुआ है द मशीन कंसिस्ट ऑफ अ मेन डाइंग वेसल। जो हमारा मशीन है वो पहले क्या करता है, मेन डाइंग वेसल इसके पास है, ये जो हमारा मेन डाइंग वेसल है। इसमें फिर लिखा हुआ है विच स्टोर्स द फैब्रिक। जो हमारा फैब्रिक को क्या करता है, स्टोर करता है। विच स्टोर्स द फैब्रिक को रखता है कुछ टाइम के लिए। एंड द डाई लीकर, और उसी में क्या है, हमारा डाई लीकर भी है। देखिए इसी में डाई लीकर भी है कि नहीं अंदर, ठीक है। और जेट, यहाँ पे देखिए एक जेट लगा हुआ है, और जेट फिर क्या लिखा हुआ है, हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे देखिए हीट एक्सचेंजर क्या करता है, पानी को गर्म करना, मतलब डाई लीकर को गर्म करना या ठंडा करना।
सर्कुलेटिंग पंप, यहाँ पे देखिए सर्कुलेटिंग पंप है, डाई लीकर को यहाँ से खींच के फिर वापस भेजना, डाई लीकर को फिर खींच के फिर वापस भेजना। तो इसमें फैब्रिक भी देखिए घूम रहा है और डाई लीकर भी घूम रहा है। तो कंटेक्ट मतलब पोर्शन होने का जो चांस है, कंटेक्ट पोजीशन होने का जो चांस है वो मैक्सिमम है। आगे देखिए लिखा हुआ है एंड क्लोथ रील। और क्लोथ रील मतलब ये वाला रील, ये जो क्लोथ रील है, ये क्लोथ रील का क्या फायदा है, ये हमारे फैब्रिक को थोड़ा सा मतलब हेल्प करता है जेट की तरफ लाने के लिए, फायदा रहता है इसका। आगे है द फैब्रिक विथ लो डायमेंशनल स्टेबिलिटी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भाई, सबसे जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा वो नहीं जानेगा। देखो मैं समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं इस पर दे रहा हूँ, इस फैब्रिक पर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने स्वेटर वगैरह डाई करना है, जस्ट फॉर इमेजिन, अगर स्वेटर वगैरह डाई करना है तो स्वेटर आप जानते हो कि वुल से बनता है। तो जब वुल को हम इसमें डाई करेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कपड़े को फेंकेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कपड़े को फेंकेगा, तो इसका जो डायमेंशनल शेप है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। डायमेंशनल शेप होने का मतलब मैंने बताया होगा कितनी बार वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, डायमेंशनल स्टेबल होने का मतलब भाई कि जैसे कपड़े का शेप चेंज होना। शेप चेंज होने का मतलब कि अगर फिट आ रहा है तो जब डायमेंशन अनस्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कहीं कपड़ा इधर छोटा हो जाएगा, तो कहीं कपड़ा इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं पे आपका कॉलर टेढ़ा हो जाएगा। कॉलर अक्सर करके टेढ़ा हो जाता है अगर आपने डायमेंशन अनस्टेबल लिया है तो। कॉलर टेढ़ा हो जाएगा तो पता चला ये इधर सिकुड़ गया, इधर टाइट हो रहा है, इधर श्रिंकेज पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डायमेंशनली अनस्टेबल। डायमेंशनली अनस्टेबल जनरली नीटेड फैब्रिक और वुलन फैब्रिक पे होता है। तो इतना याद रखिएगा। तो अब एक बात बताइए, अगर आप जेट डाइंग मशीन में वुलन कपड़ा ले रहे हैं तो कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि उसमें जेट पड़ेगा तो उसका डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि हम इसमें नीटेड फैब्रिक या फिर डेलिकेटेड फैब्रिक बोलते हैं। डेलिकेटेड वर्ड है एक, डेलिकेटेड का मतलब होता है नाजुक। याद रखिए, मैंने लिखा होगा एक बार, डेलिकेटेड का मतलब होता है नाजुक जो भी फैब्रिक होंगे, जो भी हमारा फैब्रिक होगा उसको हम अवॉइड करते हैं किसमें, जेट डाइंग। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये कपड़ा खराब हो जाएगा, डायमेंशन अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है मैंने, द फैब्रिक विथ लो डायमेंशन, जिनका डायमेंशनल लो होता है, स्टेबिलिटी शुड बी अवॉइडेड, उसको रोका जाता है। डाइंग इन अ जेट डाइंग मशीन में करने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा इस चीजों के बारे में। जेट डाइंग मशीन के बारे में ऑल अबाउट ये सब कुछ जेट डाइंग मशीन के बारे में है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं और इसका बेहतर तरीका सोचूंगा कि आपको कैसे तरीके से समझाया जा सके। ये आपका पूरा जेट डाइंग मशीन है। जेट डाइंग मशीन में हमने क्या क्या सीखा इसमें? जेट डाइंग मशीन में हमने ये सीखा कि एमएल रेशियो कम से कम लेते हैं, एज अबाउट 1 to 10। इसमें जो हमारा सबसे मेन टॉपिक इसमें पता है, जेट डाइंग मशीन में फायदा ये है कि इसमें फैब्रिक और डाई लीकर दोनों एक साथ मूव करते हैं, दोनों साथ में मूव करते हैं। जब दोनों साथ में मूव करते हैं तो उनका जो कंटैक्ट पोर्शन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो डाई का हमारा जो एब्जॉर्बेशन है वो ज्यादा होता है। क्लियर? डाई का एब्जॉर्बेशन अच्छा होता है तो शेड वेरिएशन थोड़ा कम आते हैं, जो शेड आपको चाहिए वो शेड मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जेट डाइंग मशीन। और जेट डाइंग मशीन में मैंने बताया था कि मैं कुछ यहाँ पर, अच्छा अब आपने अगर इसका फिगर देख लिया तो मैं इसको नया कुछ बनाना चाहूँगा। इसको देखिए, ये हमारा जाता है, ये हमारा पोर्शन ऐसे जाता है और यहाँ पर एक टैंक लगा होता है जिसके थ्रू यहाँ पर देखिए आप डाई लीकर डाल सकते हैं, केमिकल डालेंगे तो वो केमिकल खींच के इसके अंदर आ जाएगा, ऐसा पोर्शन लगा होता है। क्लियर? तो आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।